नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने कल जो बातें की थी दूरी और विस्थापन के बारे में बातें की थी और चाल व वेग के बारे में बातें की थी। आज स्टूडेंट हम जो बातें करेंगे दूरी व समय व ग्राफ के बारे में बात करेंगे और चाल यानी वेग समय ग्राफ के बारे में बात करेंगे और दूरी समय ग्राफ के बारे में बात करेंगे। क्लियर? कल की क्लास अच्छे से रिवाइज की हो तो जब भी समझ में आएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, पिछली क्लास को अच्छे से समझें। स्टूडेंट सबसे पहले ग्राफ समझने से पहले हमें ये मालूम हो ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। ये आपने गणित में सीखा है 8वीं क्लास में, सबसे लास्ट में रखा है। पृथ्वी के समांतर है ये, तो एक्स अक्ष मान लिया है, इसे वाई अक्ष मान लिया ऊर्ध्वाधर रेखा को। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले दूरी समय ग्राफ बनाने से पहले हमें एक्स अक्ष पर तो दूरी समय लेना पड़ता है और वाई अक्ष पर जो दूरी लेनी पड़ती है। मान लिया समय लिया है मैंने सेकंड में और दूरी ली है हमने मीटर में। क्लियर? ऐसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या लेंगे हम, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, समय लेंगे, समय एंड टी लेंगे, टाइम सेकंड में, और वाई अक्ष पर क्या लेंगे स्टूडेंट हम बताओ, वेग। क्लियर? क्या लेंगे हम, वेग। ठीक है, वेग किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट ये आपने समझा, ये तो सीखा होगा। ये आपका मूल पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, जिसे ओ से लिखा जाता है। क्लियर? ये आपने सीखा है। स्टूडेंट सबसे पहले ग्राफ की बातें की जाए कि ग्राफ, अगर ऐसा कोई ग्राफ आता है कि ये ग्राफ आता है तो इस ग्राफ को जरा समझेंगे। स्टूडेंट ये जो ग्राफ है वो किस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है जरा समझेंगे। मैंने मान लिया ये जो है ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4। जरा इन पे लिख दूं, टाइम है ये सेकंड में और ये क्या है, डिस्टेंस है मीटर में। ठीक, अब स्टूडेंट जरा समझेंगे कि यहाँ हमने देखा, मान ली ये दूरी कितनी, मान ली 5 है, ये 10 और ये मान ली 15 है। क्लियर? तो हम स्टूडेंट यहाँ हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर जो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस हुई, ये क्या है डिस्टेंस, वो कितनी हुई, 15 मीटर। क्लियर? दूसरे सेकंड में भी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ पर है, 15 सेकंड, 15 मीटर। 3 सेकंड में भी डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। 4 सेकंड में भी कितनी है, 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु चल रही, वस्तु क्या है, रुकी हुई है। क्योंकि 1 सेकंड में देखो, 2 सेकंड में देखो, 3 सेकंड में देखो, 4वें सेकंड में देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में है, विराम अवस्था के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। किस ग्राफ को, विराम अवस्था। क्लियर? स्टूडेंट ये आपसे पूछा भी जाएगा, यदि किसी दूरी समय ग्राफ में उसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के समांतर है तो बताइए गति की किस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस में बोलेंगे हम गति की विराम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? स्टूडेंट जरा इसमें समझे वेग समय ग्राफ में कि यदि ऐसा हो कि इसमें वेग समय ग्राफ में क्या हो, एक्स अक्ष के समांतर हो। मैंने मान लिया एक्स अक्ष हमने ये लिया, क्या लिए, टाइम सेकंड में और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। क्लियर? स्टूडेंट जरा बातें करें, यहाँ टाइम लिख दिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 और 20। स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है कि ये 1 सेकंड में इसकी जो चाल है, ये क्या है, वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20। 2 सेकंड में भी कितनी है, 20। 3 सेकंड में भी कितनी है, 20 और 4 सेकंड में भी कितनी है, 20। क्लियर? तो हमें ये समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पर जो इसकी जो चाल है प्रत्येक सेकंड में उतनी ही चाल है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये किसे बता रहा है, एक समान वेग को बता रहा है, एक समान वेग को। क्योंकि 1 सेकंड में भी इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 है। 2 सेकंड में भी इसकी स्पीड कितनी है, 20 है। और 3 सेकंड में भी इसकी स्पीड कितनी है, 20 है। और 4 में भी कितनी है, 20 है। इसका मतलब इसकी जो वेग है एक समान रूप से है। इसका जो ग्राफ कैसा होगा, इसका जो ग्राफ का नाम होगा वो किसे प्रदर्शित करेगा, एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट बातें करते हैं कि अगर इसका जो ग्राफ है वो इस तरीका से आ जाए, इसका जो ग्राफ है इस तरीका से आ जाए, जरा समझे। इस पे हमने कौन लिया है, टाइम। इस पे कौन लिया है, टाइम सेकंड में। और इस पे कौन लिया है, डिस्टेंस मीटर में। टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में, डिस्टेंस और टाइम सेकंड में। क्लियर? जरा समझे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 है, 4 है, तो ये 5 है, ये 10, 15, 20। तो यहाँ स्टूडेंट समझिए जरा कि इसमें होता क्या है कि 1 सेकंड में इसका जो वेग है वो कितना है, सॉरी दूरी कितनी है, 5 मीटर है।
2 सेकंड में कितनी है इसकी, 2 सेकंड में कितनी है 10 है, 3 सेकंड में कितनी है 15 है, और ये 4 सेकंड में कितनी है 20 है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार डिस्टेंस कैसी चली जा रही है, समान चली जा रही है। मैंने पिछली भी क्लास में बताया था, ऐसा जो ग्राफ होगा वो किसे प्रदर्शित करेगा, एक समान वेग को, एक समान गति को या एक समान गति को। क्लियर। इसमें गति कैसी होगी, एक समान गति होगी। कैसी गति होगी, एक समान गति। लिखना चाहो तो लिख दो गति, ठीक है। इसकी बात की जाए, अगर इसमें ऐसा ग्राफ आ जाए तो कैसे क्या होगा, इस ग्राफ के बारे में समझेंगे। अगर ऐसा ग्राफ इसमें हो वेग समय ग्राफ में तो समझे। इस पे हमने लिया है टाइम, इस पर लिया है टाइम, इस पर लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इस पर टाइम सेकंड में, इस पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। इस पर टाइम सेकंड में और वेलोसिटी इस पर मीटर पर सेकंड। क्लियर। इसमें क्या होता है जरा समझे कि यहाँ पर देखें, अगर हमें इसको मान लो 1 सेकंड, इसको 2 सेकंड, इसको 3 सेकंड, इसको 4, इसको मैंने मान लिया 5 मीटर है, 10 है या 15 है और ये 20 है। 1 सेकंड में इसका जो वेग था कितना हो गया 5, इसका 1 सेकंड में कितना है 5, 2 सेकंड में कितना है 10 और 3 सेकंड में कितना वेग है 15 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड में कितना है 20। इसका मतलब इसका जो वेग है वो एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो ग्राफ, इसकी जो स्टार्टिंग किससे हुई, 0 पर। इसका 0 सेकंड में, 0 टाइम में, 0 कुछ भी समय नहीं था, स्टार्टिंग में कैसा था, ये विराम में था। तो ये जो ग्राफ हो कैसा होगा, विराम अवस्था से एक समान वेग, एक समान वेग। क्लियर। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, विराम अवस्था से एक समान वेग। क्लियर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की बातें करते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का होगा, जरा उसको भी समझेंगे अभी। अगर स्टूडेंट इसमें जो ग्राफ हो वो कुछ इस तरीका से हो, कुछ इस तरीका से हो ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा उसको समझेंगे। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5, 10, 15, 20। यहाँ 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 3 के आसपास है, 2 के आसपास मान लो। 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 10, 3 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 12, 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ रही है स्टूडेंट 18। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो अच्छे समझ में आया। ध्यान रखना, ग्राफ पेपर पैमाने से 1 सेंटीमीटर खान लेना, ऊपर भी नीचे भी, तो बड़ा अच्छे से बनता है। इसमें हमें टाइम की बचत करनी होती है, इसलिए जल्दी से करना होता है। हमें टाइम की बचत करनी होगी, जल्दी से करना होगा। इसलिए स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है उसकी 2 मीटर है, इसकी 2 सेकंड में 10 मीटर तक पहुंच गए। 3 सेकंड में ये कितने पहुंच गए 12 पर। कभी तो ये 2 बढ़ रहा है, कभी 8 मीटर साइड, यानी प्रत्येक सेकंड में कभी ये 2 मीटर बढ़ता है आगे, कभी 8 मीटर बढ़ता है, कभी 2 मीटर, कभी 7 मीटर। इसका मतलब ये हर सेकंड में जो डिस्टेंस चलता है वो कैसे चलता है, अलग अलग चलता है। डिस्टेंस कैसे चलता है, अलग अलग। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, किसे प्रदर्शित करेगा, ये असमान गति को। किसे करेगा, असमान गति को। क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें हम बातें करते हैं, अगर इसका जो ग्राफ आ जाए वेग का ऐसा आ जाए, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जरा इसको समझें कि ये मान लिया ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, 15 है, 20 है, 25 है। क्लियर। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि यह 0 सेकंड पे, यानी पहले से ही समय पे, यानी कुछ समय पे ही पहले से ही क्या है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 1 सेकंड पे बढ़ गया, 2 सेकंड में वो बढ़ गया, 3 पे वो बढ़ गया, 4 पे वो बढ़ गया। इसका मतलब ये विरामावस्था में नहीं है, ये किस में नहीं है, विरामावस्था में नहीं है, क्योंकि ये बस कैसा पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यानी पहले से इसका वेग कितना है 10, यानी 0 टाइम पर कितना है 10। इसका जो वेग होगा यानी जो गति होगी वो एक समान रूप से बढ़ रही है, लेकिन विरामावस्था से नहीं, प्रारंभिक वेग से गतिमान। प्रारंभिक वेग से एक समान वेग, प्रारंभिक वेग से गतिमान एक समान वेग, यानी क्या लिख दोगे आप, त्वरित गति हो, सॉरी, प्रारंभिक वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान, प्रारंभिक वेग से एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ की बातें करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में देखोगे आप, नेक्स्ट ग्राफ यदि इस तरीका के हो तो इस तरीका के ग्राफ में क्या होगा, मान लीजिए ग्राफ इस तरीका का हो। क्लियर। जरा समझे तो स्टूडेंट इस ग्राफ को समझे या डायरेक्ट हम समझ पाएंगे कि ये मंदित गति है। ये कौन सी गति कहलाएगा, मंदित गति कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में तो ये स्पीड से बढ़ा था, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गया यहाँ, और 3 सेकंड में
ये थोड़ा सा एक मीटर मान लिया आप, 1 2 3 पॉइंट मान लो, 4 है, 5 10 15 20, ये 25। तो ये 1 सेकंड में कितने चल रहा था, 10 मान लीजिए। 1 सेकंड में कहाँ पे था, 10 पे था। 2 सेकंड में कहाँ पे था, 20 पे था। और 3 सेकंड में कहाँ पे, 23 पे था। इसका मतलब फिर 4वें सेकंड में कहाँ आ गया, इसका मतलब 23 पे था, पहले 20 पे था, फिर 23 से पहुंच गया, इसका मतलब 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 4 में क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दूरी कम चल रहा है। इसकी जो गति होगी कैसी होगी, मंदित गति होगी। कैसी गति होगी, मंदित गति होगी। क्लियर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की बातें करते हैं। एक चीज और समझेंगे हम, एक बात और समझेंगे, जरा उसे भी ध्यान में रखें। यदि ग्राफ इस तरीका से हो, आपसे पूछी जाए तो इस ग्राफ इस तरीका से हो, तो आप कैसे क्या बताओगे, आप जरा ध्यान दें। यदि ग्राफ इस तरीका से आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा, जरा समझें। स्टूडेंट यहाँ पे था, मान लिया कोई वस्तु है, वो ओ से ए में पहुंच गई, ए से फिर बी, फिर बी से सी। ये 1 सेकंड, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, वेग, मीटर पर सेकंड। क्लियर। स्टूडेंट यहाँ देखें हम, तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ ओ से ए तक की जो बात कह रहे हैं, ये ओ से ए तक की हम बात करें, तो जो ओ ए जो ग्राफ होगा, कौन ग्राफ, ओ ए जो ग्राफ होगा, वो किससे बताता है, आपने सीखा है, अगर एक समान एक सीधी रेखा जाती है एक साथ, तो वो एक समान वेग को प्रदर्शित करती है। क्लियर। तो इसका मतलब ओ ए जो ग्राफ होगा, ओ ए जो लाइन होगी, वो प्रदर्शित कर रही है एक समान वेग को, एक समान वेग को। क्लियर। एक समान डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये, कि ये डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये ओ ए ग्राफ जो है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, एक समान वेग को। अब जो हम देखेंगे कि यहाँ जो ए बी ग्राफ है, मैंने सिखाया था अभी समांतर रेखा है, तो क्या प्रदर्शित करेगी, विराम अवस्था को, विराम अवस्था को। क्लियर। यानी ए बी किसे बता रही है, विराम अवस्था को। अब स्टूडेंट हम देखें जरा, अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये मंदित, ये कैसी गति करेगा, मंदित गति करेगा, या एक समान रूप से क्या होगा, एक समान रूप से मंदित गति होगी। एक समान रूप से गति कह सकते हैं, ये क्या होगा, एक समान रूप से मंदित गति, एक समान रूप से गति, एक समान मंदित गति, मंदित गति BC, एक समान रूप से मंदित गति। जरा समझिए स्टूडेंट कि मान लिया मेरे पास ये जो है 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 है, और ये 5 है, और ये 6। तो ये ये 2 सेकंड में कहाँ था, मान लिया 5 है, ये 10 है मीटर, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है। तो ये 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी थी इसकी, 20 मीटर थी। इसका मतलब ये होगा 0 से 2 सेकंड के, 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, कितनी दूर पहुंच गया, 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, ये 20 मीटर की दूरी पर। अब स्टूडेंट हम देखें 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कहाँ पर है, अब भी 20 मीटर की दूरी पर है। 4 सेकंड में देखें तो अब भी 20 मीटर की दूरी पर है। 5 सेकंड में देखें तो अब भी 20 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब 2 सेकंड में उसकी जो दूरी हुई वो 20 मीटर हुई। तो उसके बाद 2 से लेकर 5 तक के समय में क्या हुआ, रुका हुआ समय, 2 से लेकर 5 तक के में क्या हुआ, रुका हुआ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, BC ग्राफ को देखें तो BC ग्राफ में 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये ग्राफ वही बिंदु पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ 5 से 6 सेकंड के बीच में जो समय लिया वो उस पोजीशन पे आ गए जहां पे स्टार्ट हुआ था। क्लियर। इसका मतलब ये वापस उसी स्थान पर आ गया, यानी 12 मीटर जो दूरी थी वापस उस स्थान पर आ गया जहां से वो चला था, उसी स्थान पर आ गया। क्लियर। इन्हें आप अपने अच्छे से ग्राफ बनाओ। ग्राफ स्टूडेंट अब जो बातें करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है पेज नंबर 114 पर न्यूमेरिकल है पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 114। स्टूडेंट पहले न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे वो एक समान तौर से गतिमान है, और कब कहेंगे कि आप उस वस्तु के बारे में कि असमान तौर से गतिमान है। स्टूडेंट मैंने जो कल तोड़ की परिभाषा बताई, तोड़ क्या था, तोड़ की परिभाषा में आपने सीखा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। जरा आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो इस तरीका का कुछ फॉर्मूला मैंने बनाया था, सिखाया था। क्लियर। समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है हमें क्या कहलाते हैं, उसे तोड़ कहलाते हैं। क्लियर। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को समझ रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे जो कहा गया है वो कहा गया है कि हम कब कहेंगे कि तोड़ कैसा है, एक समान है। कब कहेंगे एक तोड़ कैसा है, एक समान।
स्टूडेंट हमने जो परिभाषा बताई थी, जब ही हमने बताया था, ये नोट में पॉइंट में लिखवाया था कि एक समान त्वरण जब ही होगा जब समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, तो उसका जो त्वरण होगा कैसा होगा, एक समान होगा। उसका जो त्वरण होगा कैसा होगा, एक समान होगा। क्लियर। दूसरी हम बातें करते हैं कि असमान त्वरण कब होगा। तो स्टूडेंट हमने कल लिखाया था, समझाया भी था कि असमान त्वरण जब होगा जब विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दूरी तय करे, तो उसके द्वारा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तो जो असमान गति होगी, लेकिन उसमें जो लगने वाला जो त्वरण होगा, उसकी गति में उत्पन्न जो त्वरण होगा कैसा होगा, असमान होगा। क्लियर। तो समान त्वरण के लिए क्या होगा, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, तो हम कह पाएंगे कि जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण है वो कैसा है, समान है। क्लियर। दूसरी बात है, इसमें कहा गया कि असमान त्वरण कब कह पाएंगे, तो हम कहेंगे समान समय अंतरालों में यदि समान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे, तो वस्तु में जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, असमान होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा है कि एक बस की गति है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर इतनी हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी वो बोल रहा है कि कोई बस की जो चाल है वो 80 है, वो कितनी स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी घट के चाल कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हो जाती है, वो उसने टाइम दिया 5 सेकंड। हमसे त्वरण पूछा है, क्या पूछा है, त्वरण। जरा स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ टाइम का जो मात्रा है वो सेकंड है, यहाँ आवर है, तो इन पद्धति में चेंज कर ले सेम बनाने के लिए। तो हमने सिखाया किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कल सिखाया था किससे गुणा करते हैं, 5/18, और नीचे से अगर गुणा करनी हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए इतने से गुणा करते हैं। क्लियर। जरा समझे, इसमें आप किससे गुणा करेंगे, 5/18। आपने सीखा होगा, समझा कर। तो ये कट गए 2 से 9 बार, ये 2 से कट गए 40 बार, ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार इसी को चेंज करें हम, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 यानी 150/9 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट अब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, त्वरण बराबर जो होता है v माइनस यू बटा टी, वी माइनस के यू बटा टी। क्लियर। जरा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल टू द v का जो मान है, अंतिम वेलोसिटी कितनी हो गई, 150/9, और दूसरी जो होगी 200/9 अपॉन इसकी जो टाइम कितना हो गया 5। तो सॉल्व करेंगे एलसीएम, तो 9, ये 150 में से 200 माइनस करेंगे तो माइनस के 50 अपॉन में 5। क्लियर। 5 से 10 टाइम्स, तो a इक्वल टू तक आ जाएगा माइनस के 10/9। तो ये जो आ जाएगा 1 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो इसका मात्रक हो जाएगा, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में इतने किलोमीटर की चाल प्राप्त करते हैं, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 114। स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि जो स्टार्टिंग में गाड़ी थी वो 0 थी, यानी गाड़ी की जो चाल थी वो 0 थी, खड़ी थी, विराम में थी, और टाइम कितने टाइम के बाद, 12 मिनट 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के जो बाद उसकी जो चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। जरा समझो, उसने हमसे पूछा है त्वरण क्या है, तो सबसे पहले टाइम को चेंज करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, 60 होते हैं, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 600 सेकंड। क्लियर। उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे, आपको सिखाया था मैंने, 5/18 से गुणा करेंगे तो 2 से 9 बार, 2 से कितने बार, 20 बार, तो कुल मिला के 100/9 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 100/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब उसके बाद हम इसका जो फॉर्मूला वो जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं a जो इक्वल टू द होता है v माइनस के u अपॉन टी, जहां v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u का है इनिशियल वेलोसिटी, और t फॉर टाइम। ठीक, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी u क्या है प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग और t समांतराल। जरा समझे कि a की जो वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग करने पर वैल्यू, तो v का जो मान आ जाएगा, v का मान कितना है 100/9, कितना 100/9, और u का जो मान है वो कितना है 0 अपॉन, तो उसके बाद यहाँ t का मान कितना दे रखा 600, कितना दे रखा 600। 0 से 0 कट जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले से घटा लीजिए, 0 कुछ भी घटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो a जो का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/54, 1/54। क्लियर।
ये 1/54 से सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा लगभग 0.019 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.19 मीटर पर सेकेंड लगभग। कितना आ जाएगा, 0.019 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर जो त्वरण आया था वो नेगेटिव आया था, और यहाँ पर जो त्वरण आया है ऐसा रिलेशन आया वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब यहाँ मंदन गति हो रही है और यहाँ कैसी गति हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक समान त्वरण से रूप से वृद्धि हो रही है, त्वरित गति है। यहाँ कैसी गति है, त्वरित गति है, और यहाँ कैसी गति हो रही है, मंदन है, मंदन हो रही है, मंदित हो रही है गति। क्लियर। अब स्टूडेंट हमने कल न्यूमेरिकल की बात, एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें हमने आपको घर के लिए दिया था, वो करने के लिए जरा उसे समझे, उस न्यूमेरिकल को समझे। मैंने कहा था एक कार है वो ए शहर से बी शहर की ओर जाती है। मान लीजिए कोई शहर ए है हमारे पास, शहर ए और शहर ये का है बी। ये कोई शहर ए है और ये शहर कौन है, बी। मान लीजिए कि दूर इनके बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। कितनी है, x किलोमीटर। ये कोई शहर अलग है और ये कोई शहर अलग है, ठीक। ये अपना ए शहर और ये अपना बी शहर। कोई कार जाती है यहाँ से और यहाँ पहुँच जाने के बाद वापस लौट के आती है, पहले इधर जाती है फिर इधर जाती है। जरा समझे, बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। तो जाने में ए से बी तक जाने में दूरी कितनी माल हो गई x, बी से ए तक आने में दूरी हो गई कितनी है, x है। कुल दूरी कितनी हो गई, यात्रा में कुल दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट, 2x। कुल विस्थापन कितना हो गया, अब कितनी दूरी पर है, जहां से वो चलाता वहीं पहुंच गया। लास्ट में क्वेश्चन में मैंने कहा था, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। जहां से वो चलाता वहीं आगे वापस, ए से चलाता बी की ओर, बी से वापस आगे ए की ओर, कुल विस्थापन 0। जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे 4। समय जाने में चाल कितनी थी उसकी, जरा बताइए। जाने में शायद चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूरी कितनी है x, और चाल कितनी है 40। लौटकर आने में लगा समय दूरी बट्टे चाल। कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी अब भी x है लेकिन चाल बदल गई, माने कितनी हो गई है 60। कुल समय कितना हो गया है, कुल समय, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 40 से 3 बार तो 3x, 60 से 2 बार तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 5x बट्टे 120। इसे आप सॉल्व करोगे तो x/24। क्लियर। चूंकि हम जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जरा उसे लिखें। औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल तय दूरी, कुल दूरी बट्टे कुल समय। जरा समझे, कुल दूरी कितनी है हमारे पास 2x आने और जाने में, x जाने में और x आने में, और टाइम कितना x बट्टे 24। x से x कट जाएगी, 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो कितना आ जाएगा, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखना है ऐसे न्यूमेरिकल्स में, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी आएगी, एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था कि औसत वेग भी ज्ञात कीजिए, निश्चित दिशा में औसत वेग भी ज्ञात कीजिए। चूंकि औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे कुल समय अंतराल। स्टूडेंट यहाँ पर जो विस्थापन था वो कितना था, लिखाया था मैंने 0 है, और कुल समय कितना x बट्टे 24। तो इसका मतलब 0 के नीचे कुछ भी सही हमेशा 0 आता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर औसत चाल कितनी है 48, और यहाँ पर औसत जो वेग आया कितना आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि औसत चाल और औसत वेग अलग अलग है। क्लियर। जब परिभाषा में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो, लेकिन वास्तव में क्या है, औसत चाल और औसत वेग अलग।